परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसकी स्तुति, इसकी भाइयों मेरे अजीजों, हम में से हर एक अपने जीवन के अंदर उस उद्धार के आनंद को अपने जीवन में लेना जिसको शमौन ने लेकर परमेश्वर का धन्यवाद करा था और उसे आशीष दी। कहा मैंने तेरे उद्धार को अपनी आंखों से क्या करा, देख लिया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से क्या करा, देखा है। हमने अपनी आंखों से अपने जीवन में कितने बड़े बड़े अचंभित कार्यों को देखा है, आश्चर्य कर्मों को देखा है। किसके द्वारा? परमेश्वर यहोवा के द्वारा हम आज जीवित पाए जाते हैं। मौत की सजा पे थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें मौत से बचाकर जीवित रखा। हालेलुया। और जब हम जीवित हो जाते हैं, चलने फिरने लगते, दौड़ने भागने लगते, तो हम उसके उपकार को भूल जाते हैं। हमने कितना प्रॉमिस करा अपने बच्चों के लिए, जिनका एक्सीडेंट हुआ, जिन्हें चोटें लग गई, कि ये ठीक हो जाएंगे तो हम इनको तेरे भवन में लाएंगे, तेरे भवन में लाएंगे और तेरा धन्यवाद करेंगे। लेकिन क्या हुआ? हम भूल भी गए। भूले नहीं तो बच्चों ने नहीं सुनी, बच्चों ने नहीं सुनी, बच्चों ने नहीं सुनी। मेरे अजीजों, क्योंकि हमने उनको परमेश्वर की सच्चाई को नहीं बताया, हमने उनको परमेश्वर के प्रेम के बारे में नहीं बताया, हमने उनको परमेश्वर की शांति के बारे में नहीं बताया, हमने उनको परमेश्वर के आनंद के बारे में नहीं बताया। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बापों की जब थी तो उन्होंने अपने बच्चों के विषय में टाल दी, अपने बच्चों के विषय में क्या करी, टाल दी। और आज हमारे बच्चे उसके हैकल में नहीं पाए जाते। आज हमारे बच्चे उसके हैकल में आकर आशीषित नहीं हो पा रहे। कारण क्या है? क्योंकि हमने शुरू से लेकर अभी तक परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर अपने बच्चों का प्रार्थना में बोझ नहीं उठाया। मेरे अजीजों, आज हम देखते हैं कि जब यीशु के माँ बाप यीशु को हैकल में लाए, तो मुझे और आपको उसको जीवन में लेकर अपने बच्चों को कहाँ लाना है? परमेश्वर की उपस्थिति में लाना है, परमेश्वर की उपस्थिति में लाना है। और हम देखते ही फिर कहता है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है। शमौन क्या कहता है? जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने क्या करा, तैयार करा है, तैयार करा है। परमेश्वर का धन्यवाद, उसने उद्धार करता करके यीशु को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि सारी मानव जाति के उद्धार का कारण बन जाए सारे। और हम देखते हैं फिर क्या कहता है कि अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और निज लोग इस्राएल की महिमा हो। हालेलुया। हम देखते यीशु ने स्वयं कहा है, मैं जगत की ज्योति हूँ। मैं जगत की कौन हूँ? ज्योति हूँ। मेरे अजीजों, जब आपका संपर्क उसका नाता ज्योति के साथ हो जाता है तो उसकी ज्योति आपके अंदर आने लगती है, आपके अंदर आने लगते, आप चमकने लगते, आप परमेश्वर में होके इस पृथ्वी पर चमकने लग जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर में होकर चलेंगे तो आपका जीवन आशीष में जीवन बना रहेगा। आपके पास किसी भी चीजों की कमी होने नहीं पाएगी। कह तो देते हैं, खुदा मेरा, खुदावन मेरा चरवा है, मुझे कोई घटी नहीं, फिर भी हमारे घरों में घटी पाई जाती है, हमारे घर में कमी पाई जाती है। हमारे बच्चे आशीषित नहीं है, पत्नी आशीषित नहीं है, स्वयं आशीषित नहीं है। कारण क्या है? कि हमने परमेश्वर को जो लिया था अपने जीवन में, ग्रहण करा था, उसको अपने जीवन से निकाल दिया है। उसे अपने जीवन से क्या करा है? निकाल दिया है। और हम देखते हैं, अगर पेट्रो के काम 8 बार उसके 2 पद में जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। स्तिफनुस को पथरवा किया गया था, स्तिफनुस को पथरवा किया गया था। और हम देखते जब उसके ऊपर पथरवा हो रहा था तो उसने घुटने टेके, उसने कहा, मैं आकाश को खुला हुआ देखता हूँ और परमेश्वर के पुत्र अर्थात प्रभु यीशु को पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ देखता हूँ, दाहिनी ओर बैठ देखता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति इसकी। और हम देखते हैं परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जो कहना चाहिए स्तिफनुस को कब्र में रखा, जिन भक्तों ने उसके लिए विलाप किया, उसके लिए क्या करा? विलाप किया। उसके लिए क्या करा? विलाप किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो। और फिर एक स्थान में हमें मिलता कुर्नेस के बारे में, वो क्या करता था? वो घराने समेत परमेश्वर से डरता था। घराने समेत क्या होता था? परमेश्वर से डरता था। और हम देखते वचन बताता, क्या बताता? हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो।
क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती, उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। हालेलुया। फिर कहता जवान सियों को तो घटी होती है, वे भूखे भी रह जाते, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। मेरे अजीज, अगर आप उसके खोजी बन जाएंगे, उसके पीछे चलने वाले बन जाएंगे, आपके पास किसी भली वस्तु की कमी नहीं होगी। अकॉर्डिंग द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के मुताबिक हम देखते हैं परमेश्वर का धन्यवाद और उसकी स्तुति हो। और इस कारण हम इस राज्य को पाकर, कौन सा राज्य जिसमें कि हम आगे हैं, क्योंकि हिलने का नहीं, जिसका कभी अंत नहीं है, इस राज्य का अंत नहीं है, जिस राज्य के हम क्या बन गए, सदस्य बन गए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति उसके भाई। और हम देखते हैं हिलने का नहीं, और भय और भक्ति सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वो खुश होता है, जिससे वो क्या होता है, खुश होता है। मुझे और आपको सच्चाई और ईमानदारी के साथ भक्ति, उसकी भक्ति करनी है। लिखा सच्चाई में मन लगाओगे तो सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगी, सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगी। मेरा अजीजों, प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता बन के इस पृथ्वी पर इसलिए आया ताकि मैं और आप उसके द्वारा जीवन पाए, और जीवन पाने के बाद हम पवित्रता से शोभेमान होकर उसकी स्तुति और आराधना करें सच्चाई के साथ, सच्चाई के साथ। और हम देखते जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा परमेश्वर हमसे खुश होगा, हमसे आनंदित होगा। हालेलुया। वचन में लिखा वो स्वयं गाता हुआ तुम्हारे साथ आनंद करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो, उसकी स्तुति हो। और एक स्थान पे कहता है यहोवा का भय पवित्र है, और अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्म है। हालेलुया। सब कुछ सच्चाई के साथ उसका कार्य होता है, हर काम उसका सच्चाई के साथ है, सच्चाई के साथ। और हमारे काम कैसे होते हैं, मिलावट के साथ। कहीं सच्चाई में भी खड़े हो जाते आकर, और कहीं जहाँ दुरंगा बातें वहां पर भी चले जाते हैं, वहां पे भी चले जाते हैं। जहाँ पे दुरंगी बातें होती वहां पे भी चले जाते हैं। सच्चाई में भी खड़े होते हैं, और जहाँ दुरंगी बातें होती वहां पे भी चले जाते हैं। और दो नाव में पैर रख के सफर करते हैं, दो नाव में पैर रख के क्या कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। जब आप दो नाव में पैर रख के सफर करेंगे आप खतरे में, आप काय में, खतरे में। और जब आप उसे सफर कर रहे हैं, और जब किसी भी एक नाव का बैलेंस मिस होगा तो क्या होगा, आप लड़खड़ा जाएंगे। आप क्या होंगे, लड़खड़ा जाएंगे। आप अपने पैरों का बैलेंस करना चाहेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे, आप बहाव में बह जाएंगे, आप बहाव में क्या हो जाएंगे, बह जाएंगे। मेरे अजीजों, इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार आप अपने जीवन पर टटोलिए, आप अपने आप को जांचिए, अपने आप को देखिए, क्या मैं उसकी भक्ति करता हूँ या नहीं करता। अब भक्ति करता भी हूँ तो किस रीति से करता हूँ, किस तरह से करता हूँ, सच्चाई से कर रहा हूँ या अपने मन माने ढंग से कर रहा हूँ। लेकिन परमेश्वर सच्चाई से भक्ति करने वालों को प्रतिफल देता है, सच्चाई से आराधना करने वालों को प्रतिफल देता है, प्रतिफल देता है। क्या आज आप उसकी भक्ति में शामिल होना चाहते हैं? क्या आप उसमें रह के अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं? यीशु मसीह तो आ गया और आके वापस भी चला गया, लेकिन मेरा अजीजों अपने आदर्श को हमारे लिए छोड़ कर गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इतना ही मेरा और आपके लिए अनंत जीवन इस पृथ्वी पर देने वाला केवल प्रभु यीशु है। मेरा अजीजों, यीशु मसीह आपका मित्र, आपका चरवाहा, आपका रक्षक, आपका बल बन जाना चाहता है। इतना नहीं बल्कि आपका हाथ पकड़ के आपको चलाना चाहता है। लेकिन लिखा वचन में लिखा है, यीशु की भक्ति के द्वारा उसकी सुनी गई। वही बात आपके ऊपर भी लागू होती है। अगर आप उसकी भक्ति करेंगे तो आपकी भी सुनी जाएगी, आपकी भी सुनी जाएगी। लेकिन आपको देखना अपने जीवन के अंदर कि आप कैसी भक्ति कर रहे हैं, आप कैसी भक्ति कर रहे हैं। क्या आप सच में उस सच्चाई की भक्ति करते हैं या और कोई भक्ति करते हैं? धन्य वो है जिन्होंने सच्चाई को अपने जीवन में दिया और सच्चाई ने उन्हें आज तक आजाद रखा है। वो उनमें होके चलती है, उनमें होके रहती है, उनमें वास करती है।
इतना नहीं, वो सच्चाई ही आपको परमेश्वर के राज्य में ले जाए। आइए हम लोग प्रार्थना में जाए, हम लोग प्रार्थना में जाए, हम लोग प्रार्थना में जाए। हमने शमौन के बारे में देखा, वो धर्मी था, भक्त था, हालेलुया, वो धर्मी था, भक्त था। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके स्तोत्र उसकी बड़ाई हो। हम देखते स्तिफनुस के जब मरा, वहां पे भी लिखा है कि भक्तों ने मिलकर उसका कब्र में रखा और उसके लिए विलाप करा। मेरे अजीजों, उस समय में भी बहुत सारे भक्त पाए जाते हैं और आज भी पृथ्वी पर भक्त पाए जाते हैं, लेकिन क्या आप उन भक्तों में से हैं? क्या आप उन भक्तों में से हैं? अगर आप उन भक्तों में से हैं तो आप धन्य हैं। अगर आपको परमेश्वर का वचन तोड़ रहा है, मरोड़ रहा है और आपसे बातें कर रहा है कि तेरी भक्ति सच्चाई की भक्ति नहीं है, तो सच्चाई को पूर्ण रीति से अपने जीवनों में कार्य करें। जुड़े आज 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 इसीलिए में उसको अपने जीवन में कार्य करने दीजिए, ताकि आप उस सदैव सच्चे परमेश्वर की उपस्थिति में आकर उसकी भक्ति करने वाले, उसकी स्तुति करने वाले, उसकी आराधना करने वाले, उसके लिए खड़े होने वाले बन जाए। यस माय गॉड, यस माय जीसस, हालेलुया। तो प्रत्येक पे दया कर, प्रत्येक पे अनुग्रह कर, यारे खुदावन तेरे हाथ हर एक के पर पहुंच। यस माय गॉड, आइए हम उसकी उपस्थिति में चले। अगर आपसे परमेश्वर का वचन बातें कर रहा, वही लोग खड़े हो जाए जो चाहते हैं सच में आज से मैं सच्चाई के साथ उसकी भक्ति करना चाहता, वही खड़े हो जाए। बाकी बैठे रहे जो चाहते हैं कि मैं सच्चाई के साथ उसकी भक्ति करूंगा, उसमें रह के लीन रहूंगा, वही अपने स्थानों में खड़े हो जाए। हालेलुया। जो उसकी भक्ति करना चाहते हैं, स्वयं जीवन को में देख के, चाहे आप विश्वासी हो, आज परमेश्वर की आप में से हर एक से बातें कर रहा है। हालेलुया। मेरा अजीज हो, तभी आपके जीवन में उस उद्धारकर्ता के आने का कारण पूरा होगा, जब आप सच्चाई के साथ उसकी आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी बड़ाई करेंगे, उसकी जयकारी करेंगे। परमेश्वर हम में से हर एक को देखता है, परमेश्वर हमारे मनों को देख रहा है, क्या हम सच्चाई के साथ उसमें हैं या नहीं। कहीं पर भी आप गलत हो सकते हैं, कहीं पर भी आप गलत हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं, और गलती आपको पता नहीं चल रही होगी कि मैं कहां पर गलत हूं, नहीं पता चल रही है, लेकिन आज वो गलती आपको परमेश्वर बताना चाहे। मालूम करिए और उसमें खड़े हो जाइए। मैं भी इस भीड़ के साथ खड़ा हो गया, मैं भी अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप रहा हूं। प्रभु मुझ पर तू दया कर, अनुग्रह करना। अगर मेरी भक्ति में कोई कमी है तो मुझको बता क्या करना। खड़े हो जाए, प्रार्थना करें। हालेलुया। हर एक जन खड़ा हो जाए, अपने लिए प्रार्थना करें। सब खड़े हो जाए। हम अपनी कठोरता को छोड़ दें, हम अपने बातों को छोड़ दें। हो सकता कहीं पर भी प्रतिदिन आप प्रार्थना करते हो, प्रतिदिन आप वचन पढ़ते हो, प्रतिदिन उसके साथ सहभागिता करते हो, प्रतिदिन उसमें रह के जीवन व्यतीत कर रहे हो सकता है कोई बात है जो आज आप मांग रहे हैं, पिछले दिन मांगा वो सुनी नहीं गई है, उसका उत्तर आपको नहीं मिला है। हो सकता है कि आपकी भक्ति में कोई गड़बड़ है। भक्ति तो कर रहे हैं, उसे खुश कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा कि ये सब प्रॉब्लम्स क्यों आ रही। बहुत सारी बातों को हम सुनते हैं, ये प्रॉब्लम्स है। घर में जाते हैं, प्रॉब्लम्स है। बाहर आते हैं, प्रॉब्लम्स है। लोगों से मिलते हैं, प्रॉब्लम्स है।